रिकॉर्डिंग पे या अल्लाह मुझे आग से बचा, या अल्लाह मुझे जहन्नुम से बचा। किधर से आया? ये मर गए हैं, मौत इन्हें निगल चुकी है। नहीं नहीं, इनका इंतकाल हो गया है, ये मुंतकिल हो गए हैं। इनकी उम्र की मियाद तमाम हो चुकी है, इनकी जिंदगी की मुद्दत खत्म हो चुकी है। ये आराम है, ये रहमत आबाद है, ये शहर खामोशा है। मंजिल तो मेरी यही लेकिन मंजिल तो मेरी यही लेकिन बस जिंदगी गुजर गई आते आते। मुझे यहाँ आने में 84 साल 9 महीने 20 दिन 13 घंटे 22 मिनट और 40 सेकंड लगे। मैंने 54 साल 11 महीने 29 दिन 8 घंटे 59 सेकंड का सफर तय किया। मैं यहाँ पूरे 36 सालों में पहुँचा। मेरा सफर 62 साल 4 महीने 2 दिन 40 मिनट 3 सेकंड का रहा। बिना लिबास आए थे उम्मीद जहान में, बिना लिबास आए थे उम्मीद जहान में, बस एक कफन के लिए इतना सफर करना पड़ा। कब्र जैसी नापसंदीदा जगह कहीं नहीं आना। दिल कभी हरगिज न चाहेगा मगर जाएंगे आप। ये कब्रिस्तान है। रूह मलकुल मौत ले गए, माल व असबाब वारिस ले गए, गोश्त कीड़े खा गए, हड्डियाँ मिट्टी खा गई। बाकी बचा सिर्फ ईमान, लेकिन ईमान बगैर अमल कुछ भी नहीं। आमाल बगैर ईमान कुछ भी नहीं। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अगर अपनी दुनिया में अपनी मर्जी की
शुदा है। अंधा बहरा राज, जंगल का कानून, ये बिलाशुबा जहन्नम में जाएगा। यहाँ कर भी नहीं सकता। साहब वो है जो दिल में हो वही जुबां पर। इन्हें तो जैसे जन्नत का टिकट वीजा देकर भेजा गया है। हाँ, ईमान मेरा टिकट और अमाल मेरा वीजा है। फिर क्यों चीखते रहते हो? अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। वो तो खौफ हरा से खदशा है। अच्छा, वीजा इनवैलिड करता है। जन्नत में एंट्री ईमान की पुख्तगी और अमल का पुख्ता यकीन है। मेरे पास ईमान तो है, अमल का पता नहीं, बस एक उम्मीद। मतलब टिकट है, वीजा नहीं। तुम्हें तो इमिग्रेशन वाले ही रोक लेंगे। पता नहीं खुदा को इसकी कौन सी नेकी पसंद आ जाए और इसे वीजा और अमल मिल जाए। मुसलमान घर में पैदा हुआ इसलिए मुसलमान हूँ। आप कह सकते हैं जुमा और ईद का मुसलमान। मेरा बाप रेलवे स्टेशन के बाहर गले में टोकरी लटकाए लीमू बेचा करता था। कुछ और काम ना जानता था, इसलिए कुछ और काम करने के ना वसाइल थे और ना हिम्मत। कम सीनी सही मैं इस काम में इसकी मदद किया करता था। रहने के लिए 4 भाई 6 की गोली और ऊपर से इतना ही बड़ा मालिया था। अल्लाह को इसका ये घर बहुत पसंद था, बल्कि कुछ ज्यादा ही पसंद था कि मेरे बाद एक एक करके 6 बेटियां इस घर में भेज दी। बेटियां सबसे मुकद्दर में कहाँ होती है? अल्लाह को जो घर पसंद हो वहाँ होती है। अल्लाह की पसंद में क्या खूब है? फ्लैट और बंगले की वजह गरीबों की झोपड़ियाँ ही पसंद आती है, ना अपराध का खानदान। इस पर माँ को टीवी। बड़ी मुश्किल से खुदा की बख्शी जिंदगी को हम जिंदा रखने की कोशिश कर रहे थे, वरना होना तो ये चाहिए था कि खुदकुशी करके उसकी दी हुई जिंदगी को उसी को लौटा दे। मगर बाप सीधा आदमी था, खौफे खुदा उसके दिल में था। सोचता खुदा की इस नियामत को हर हाल में संभालना जरूरी है। अल्लाह को अच्छे आदमी का इम्तिहान लेना ही कुछ ज्यादा अच्छा लगता है। एक दिन एक लड़की ने बड़ी सी चैवलेट कार रिवर्स करते वक्त मेरे बाप को कुचल दिया। खून से लथपथ मेरा बाप तड़प रहा था। इसके गले में लटकी टोकरी मेरी पुलिस के इर्द गिर्द घूमे पड़े थे और हमारी जिंदगी का फैसला अंग्रेजी की तरफ गुजर गया। तमाशाइयों की भीड़ इकट्ठा हुई। मैं चीख और चिल्ला रहा था, कोई मेरे बाप को बचा, कोई ना अस्पताल ले चलो। लेकिन लोग मेरे बाप से ज्यादा लड़की में दिलचस्पी लेने लगे और कई एक तो फिर मुझे पेड़ा कर घुसक लिए। गुस्से में आकर मैंने कार के शीशे तोड़ दिए। पुलिस आई और लड़की को पकड़ने की बजाय मुझे पकड़ लिया। बाप बच गया, लेकिन दोनों पैरों से अपाहिज हो गया। बीमार माँ, अपाहिज बाप और 6 छोटी छोटी बेसहारा मैंने। 12 साल की कम से उम्र में ही मैंने इनकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। बाप की लीमू की टोकरी गले में लटकाए पहुंच गया रेलवे स्टेशन। 10 के 5 लीमू, 10 के 5। अच्छा 6 ले लो सर। अरे मैम साहब 8। मैं अपने माँ बाप और बहनों की परवरिश में जुट गया। फारिग वक्त में इनके पास होता, इनकी हर जरूरियात का ख्याल रखता। बाप की मौत पर मैं बहुत रोया कि वो हमारी जीत के लिए अपनी जिंदगी हार गए। दुनिया की मुश्किलात आखिरत के लिए रहमत है। दुनिया की खुशगवारी आखिरत के लिए जहमत है। धीरे धीरे पैसे जमा करके मैंने माँ का इलाज किया और अब इनकी हालत बहुत बेहतर हो गई। मैंने भी बड़ी हो गई। पहली बार मैंने अल्लाह से शिकायत करते हुए आसमान की तरफ देख कर कहा कि तूने मुझे जिंदगी के अलावा और कुछ ना दिया। हर चीज हमें मिले ये जरूरी तो नहीं। कुछ चीजों का जिक्र दूसरे जहां में होता है। बस एक उम्मीद कि शायद मेरे ये अमल मेरे जन्नत में दाखिले का परवाना बन जाए। नाम का मुसलमान होने से कोई जन्नत में नहीं जाएगा, उसूल दीन पर पाबंदी भी जरूरी है। मुझे देखो, आप तो अपना रहने दो, यहाँ कोई चीज छुपती नहीं, हर चीज आया है तो तुम्हें ये भी पता होगा कि मैं बहुत ही मजहबी और दीनदार इंसान हूँ। 5 वक्त नमाजें, उसको नकले, यहाँ तक की तहज्जुद भी बिलाना हो पड़ी है। कई बार एकांत में बैठा हूँ, मजहब की तबलीग की है मैंने, 7 रोज़ा और 4 हज भी किया। बड़ी आसानी से गिना दिया, ये किया, पर ये नहीं गिनाया चाहिए वो करने में क्या क्या नहीं किया। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब मैं बताता हूँ, अपनी बुराइयों को नजरअंदाज करके दूसरों की बुराइयों पर नजर रखकर उसे उजागर करना बड़ा आसान होता है। हाँ, दूसरों पर नुक्ताचीनी करने से पहले अपने गिरबान में झांक लेना बेहतर है। बस अब बहुत तमीज हो चुकी, मकसद की बात करो। ये सच है कि जो आपने किया वो मैंने नहीं किया, लेकिन जो मैंने किया वो आपने नहीं किया। पहले मत बुझो, ये दीन इस्लाम को भूल गया और दुनियावी जिम्मेदारियों में जुट जा रहा। आप दीन इस्लाम में इतना मोह हो गए कि आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास ना रहा। आप दिन रात अल्लाह अल्लाह करते रहे और अपने वालिदैन और बीवी बच्चों के हुकूक पर बाला इस्ताद रख दिया। बूढ़े माँ बाप और बच्चों की तालीम और तरबियत पर तवज्जो देने के बजाय आप अपनी आखिरत संवारने लगे। अल्लाह हमारी इबादत का मोहताज नहीं, वो हमारी सारी इबादतें और अमाल हमारे मुंह पर मारेगा। बस अब तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो, अपना मुंह बंद रखो, अभी तो शुरुआत है।
चीखने चिल्लाने और तेज मार से कुछ नहीं होता। जब आदमी में अपनी माजी सुनने की ताब ना हो तो उसे समझ लेना चाहिए कि उससे गलतियां हुई है। हाँ, मुझसे गलतियां हुई है, मगर मैंने एक नहीं कई गलतियां की है। आखिरत के चक्कर में दुनिया को भूल गया, जबकि होना तो यह चाहिए था कि हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद को साथ साथ लेकर चलता। मजहबी जुनून में मैंने रोजी रोजगार के बारे में सोचा और ना मकसद दीन के बारे में सोचा। मुझसे कम नसीब कौन होगा जिसने अपने वालिदैन की ठीक तरह से खिदमत न की हो, बल्कि मुझसे बेहतर कौन जानता है कि माँ के कदमों तले जन्नत है और उसकी इताअत मग़फ़िरत का जरिया है। मेरी जिंदगी का सबसे दर्दनाक पहलू उस वक्त का है जब मैं आखिरी बार एहतिकाफ के लिए जा रहा था। मेरी बूढ़ी लाचार माँ ने मुझे रोकने की कोशिश की कि मत जा बेटा, अपनी बूढ़ी लाचार माँ को छोड़कर अकेला छोड़कर मत जा। मगर मैं अपने धुन में मस्त ये कहकर चला कि माँ तू फिक्र मत कर, मैं वहाँ तेरे लिए अल्लाह से दुआ करूँगा। जब मैं एहतिकाफ में था मुझे खबर मिली कि माँ अस्पताल में है। मैं उससे मिलने भी नहीं गया। फिर खबर मिली कि माँ का इंतकाल हुआ। मैं उसकी तदफीन में भी शामिल ना हो सका और जब मेरा इंतकाल हुआ तो लोग मेरे जनाजे में शरीक नहीं हुए। मुझसे कम नसीब कौन होगा जो आखिरी वक्त में भी कफन के लिए दूसरों का मोहताज रहा। जरूरी नहीं कि सजदे में हर वक्त और उसमें अल्लाह या रसूल का नाम है। जिंदगी तो खुद एक इबादत है, शर्त ये है कि ये किसी के काम आए। मेरा ख्याल है कि मेरी आइडियोलॉजी में मैं प्रोग्रेसिव राइटर हूँ, तरक्की पसंद शायर, दीन में जीरो पर दुनिया का हीरो। क्या तुम मुसलमान नहीं हो? हूँ सेक्युलर मुसलमान जो इंसानियत को मजहब का वाहिद मानता है और नमाज रोजा ये तो सेकेंडरी है। मजहब में से इंसानियत को खिदमत को खारिज कर जाता है तो इसका भी आ रहा है ना प्रोग्राम, ड्रामा होने के बाद में इनको करो बच्चे को मुझा के ये तो फरिश्ता ही बहुत है, मतलब वो हमसे खिदमत कल्ब चाहते हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी खिदमत में गुजार डाली। मैं एक एनजीओ का बानी हूँ जहाँ यतीमों, बेवाओं और बेसहारों को सहारा दिया जाता है। आखिरी वक्त में मैं दिल के मरीज से मुब्तला हुआ तो मेरा ऊपर हार्ट ऑपरेशन था। मैं मरना नहीं चाहता था। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब मैं बस तो जाऊंगा? डॉक्टर ने जवाब दिया, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, बस मैं कोशिश करता हूँ, तुम रब से दुआ करो। मैं इस सोच में पड़ गया कि दूसरों को सहारा देने वाला आज खुद बेसहारा है। मैंने नमाज कभी नहीं पढ़ी, इसलिए इन लोगों ने मेरी नमाज नहीं पढ़ी। मुझे नमाज जनाजा नसीब नहीं हुआ। मेरी आँख बंद हुई तो मेरी आँख यहाँ आने से पहले तक, मतलब मौत से पहले तक मुझे पुख्ता यकीन था कि मैं सीधा जन्नत में जाऊंगा बगैर किसी सवाल वो जवाब और रोक टोक के। जन्नत के फरिश्ते तो मेरे इस्तकबाल के लिए मेरे मुंतजिर हो गए और हूरे भी बेचैन और बेताब होगी। मगर यहाँ कर पता चला जन्नत के हूरे नहीं, जहन्नम के शोले मेरे लिए बेताब और बेचैन है। अब बता भी दो तुम हो कौन? मैं जिहादी हूँ। जिहादी? 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 हाँ, अब आप कह सकते हैं आतंकवादी। घर से चला तो सीना पक्ष से फूला हुआ था, इस्लाम की बका और मुसलमानों की यहूदी के लिए जिहाद पर जा रहा था। सर पे कफन बांधे, जिस्म बम से भरा हुआ था। इसी हालत में मैं एक बाजार में पहुंचकर अपनी जेब से रिमोट निकालकर आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह कर मदद। है ना बेवकूफी की इंतहा, मैं जिसकी मखलूक को मारने जा रहा था उसी से मदद भी मांग रहा था। भीड़ में बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान भी थे। शहादत के जुनून में मेरे रिमोट का बटन दबाया और एक जोरदार से धमाका हुआ। चारों तरफ लाशें हिलाते, खून ही खून। चंद ही लम्हों में बाजार कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। मेरी रूह भी बड़ी मुश्किल और तकलीफ से निकलती है और वो साफ साफ नजर आने लगा कि मैं दारे फानी के ऊपर उड़ रहा हूँ। शायद यहाँ मुंतकिल करने से पहले अल्लाह मेरी फैलाई हुई तबाहियों की रूह पर वो दिलखरास मंजर दिखाना चाहता है। हर तरफ अफरा फिर का आलम, दहशत का माहौल, जख्मी चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। मैंने क़यामत से पहले के गुनाह बेगुनाह लोगों पर क़यामत बर्पा कर दी थी। उन्हीं समय मेरे जिस्म के टुकड़े हिकारत से मुझ पर लानत भेज देते। दूर कहीं किसी मस्जिद में तिलावत कुरान हो रही थी। एक तो गुनाह इंसान को नाहक कत्ल कर देना ऐसा है कि ये तमाम
जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी जिंदगी आमद कराए बंदगी जिंदगी बेबंदगी जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी जिंदगी आमद बराए बंदगी जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज।